प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, राधे राधे, गुड इवनिंग। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अशोका द एग्जाम गुरु पर। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को घर पर बैठकर कर रहे होंगे। प्यारे साथियों, जैसा कि मैं पहले ही आपको टेलीग्राम पर मैसेज करके बता चुका हूं कि हम लोग यूपीएसआई की क्लासेस भी स्टार्ट कर रहे हैं और जिसमें कल आपकी ज्योग्राफी की क्लास हुई थी और आज हम लोग यहाँ से गणित की क्लास भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। और ख़ास बात क्या होगी इन क्लासेस की, तो आपको पहले बता देना चाहते हैं कि हम लोग यूपीएसआई 2017 में जितने भी सवाल आपके पूछे जा चुके हैं मैथ्स में, उन सभी सवालों को एक एक करके डिस्कस करेंगे। प्यारे साथियों, कई शिफ्ट्स में आपके यूपीएसआई 2017 के पेपर हुए थे, तो उनमें से हमने सवालों को इकट्ठा किया है और ख़ास बात यह है कि हम आपको टॉपिक वाइज प्रश्नों को कराने वाले हैं। और अगर आप देखेंगे तो मार्केट में बुक्स भी बहुत कम अवेलेबल हैं, शायद एक आधी बुक होगी जिसमें टॉपिक वाइज प्रश्न आपको 2017 यूपीएसआई के दे रखे होंगे। आपको पेपर सेट तो मिल जाएंगे बहुत सारे मार्केट में, लेकिन टॉपिक वाइज प्रश्न शायद ही एक आध बुक ऐसी हो जिसमें आते हों। मुझे तो शायद ऐसी कोई बुक दिखाई नहीं देती। और दूसरी बात यह है, यूट्यूब पर भी आप देखेंगे तो टॉपिक वाइज प्रश्न आपके 2017 के नहीं कराए गए हैं। आप सर्च करेंगे तो शायद ही दिखाई दे, क्योंकि मैंने सर्च किया था तो शायद किसी ने आपके 2017 के टॉपिक वाइज प्रश्न नहीं कराए हैं। प्रैक्टिस सेट तो बहुत सारे कराए हैं, मतलब 2017 के जो पेपर हुए हैं उनको तो कराया है पेपर वाइज, लेकिन टॉपिक वाइज शायद नहीं कराया किसी ने। हो सकता है कराया हो, लेकिन मुझे दिखाई नहीं दिया। तो अब यहां से आपके कई सारे बेनिफिट होने वाले हैं। पहली बात तो ये कि मोस्टली कैंडिडेट्स जो हैं एक बार कम से कम सिलेबस कंप्लीट कर चुके होंगे, और उससे क्या होगा, जब आप एक बार पढ़ चुके हो तो आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस लगाने की आवश्यकता होती है कि किस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर उन प्रश्नों को आप एक बार लगा लेते हो तो आपको ये अंदाजा हो जाता है कि कितने समय में हमें ये प्रश्न सॉल्व करना है, कितने समय में हम पूरा पेपर जो है सॉल्व कर सकते हैं। मतलब बहुत सारी जानकारियां आपको मिलेंगी कि ट्रिक्स कौन सी अप्लाई की जाए, कौन सी ट्रिक किस सवाल के लिए आवश्यक है, ऑप्शन से कौन सा प्रश्न करना चाहिए, कौन सा क्वेश्चन हमें डिटेल में करने की आवश्यकता पड़ सकती है, कौन सा क्वेश्चन विदाउट यूजिंग पेन हम कर सकते हैं। मतलब बहुत सारी जानकारी आपको जब प्रश्नों को लगाएंगे तब मिल पाएगी, है ना। क्योंकि जब तक हम आए हुए प्रश्नों को नहीं लगाते हैं तब तक हमारे अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आता कि वास्तव में हमने जो सीखा है क्या हमें पेपर में अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो वो तो आपको तब पता चलेगा जब आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को लगाओगे। तो इसलिए सभी साथियों को पूरा सहयोग करना है। जितने भी सेशंस होंगे जबरदस्त तरीके से आप लोग के लिए लेकर आएंगे। आप सभी साथियों को सहयोग करने की आवश्यकता है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में क्लास को अटेंड करने की आवश्यकता है। और जितना ज़्यादा आप सहयोग करोगे उतनी ही मेहनत हमारी बढ़ती हुई आपको नजर आएगी। अभी हमने वीक में 3 क्लासेस लाने का प्रयास किया है। अगर आप लोग सहयोग करोगे, संख्या दिखाई देती है लगातार कि अगर संख्या बढ़ती ही नजर आती है, सभी विद्यार्थी अगर क्लास अटेंड करते हैं तो हो सकता है आपकी डेली क्लास हम लोग लेकर आए। और एक बात और, कुछ साथी ऐसे होंगे जिन्होंने अनुपात समानुपात नहीं पढ़ा होगा, ठीक है, क्योंकि हम अनुपात समानुपात से स्टार्ट करने जा रहे हैं आज क्लास। जिन्होंने अनुपात समानुपात नहीं पढ़ा होगा तो उनके लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, टेलीग्राम पर भी मैंने लिंक भेज दिया है पहले से ही। लगभग 5-6 क्लास है अनुपात समानुपात की, उनको देख लीजिएगा, उनके नोट्स बना लीजिएगा, आपको फिर दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है प्यारे साथियों, और हर एक वीक में लगभग मान के चलो कि एक टॉपिक आपका आसानी से फिनिश हो जाएगा। तसल्ली से पढ़ेंगे, हमारा 2-2.5 महीने में पूरा सिलेबस एंड होते हुए नजर आएगा। तो प्यारे साथियों, हम बिना देर किए स्टार्ट कर रहे हैं आज की क्लास। अनुपात समानुपात टॉपिक स्टार्ट करेंगे। लगभग 2 या 3 भागों में आपका ये कंप्लीट होगा और 40 से अधिक प्रश्नों को हमें करना है। 40 से अधिक, लगभग 40-43 प्रश्न हैं जो आपके यूपीएसआई 2017 में पूछे गए थे। तो उन सभी प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, ट्रिक्स के माध्यम से, ऑप्शंस के माध्यम से, बहुत ज़बरदस्त तरीके से। तो सबसे पहले आपको करना क्या है,
आप एक बार जोरदार तरीके से सब फैला दो वीडियो के लिए, फिर हम जो है शुरुआत कर रहे हैं। और जो साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक बार लाइक करो, और जो साथी अभी नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, ये रहा पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर, तो आ जाओ फटाफट से। पहला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या है, के का मान ज्ञात करें जो 5, 12, 29 और 57 में से प्रत्येक से जोड़ा जाना चाहिए ताकि वे समानुपात में रहें। बेहतरीन सवाल है। कहना के का मान बताइए जिसको अगर 5, 12, 29 और 57 में जोड़ा जाए तो समानुपात में रहें। एक बात बताओ, यहां पर ध्यान से देख पा रहे होंगे हमारे पास संख्या एक 5 है, दूसरी 12 है, और तीसरी आपके पास 29 है, और चौथी आपके पास 57 है। यही तो है आपके पास। बात सबको समझ में आ रही होगी। अब इनमें कह रहे हैं एक संख्या हमने के जोड़ी है, सभी में के जोड़ा है, सभी में हमने के जोड़ा है। अगर हम इनमें के जोड़ रहे हैं तो कह रहे हैं मतलब क्या जोड़ा जाए, या हम बोल सकते हैं के का मान क्या होगा जिससे ये समानुपात में रहे। समानुपात का मतलब हो गया कि पहले दोनों का अनुपात और बाद वाले दोनों का अनुपात, ये दोनों कैसे होने चाहिए। समान अनुपात का मतलब क्या है, इनके अनुपात कैसे हो, समान हो। ऐसा समझ पा रहे हैं आप लोग? नहीं, अनुपात कैसे हो, समान हो। तो देखिए मतलब जो पहले वाले दो संख्याएं हैं इनका अनुपात और बाद वाले दो संख्याएं हैं इनका अनुपात समान होना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन आपका बैठेगा, मतलब के का मान यहां पर क्या होगा। तो ऑप्शन से करोगे तो ज्यादा बेहतर तरीके से कर पाओगे। अदरवाइज क्या है, हमारा रूल एक होता है, हालांकि यहाँ पर समानुपात का भी हम लोग साइन लगा सकते हैं। तो समानुपात में क्या होता है, अंदर के पदों की गुणा बाहर के पदों की गुणा के बराबर होती है। ठीक है, ये सबको पता होगा, अंदर के पदों की गुणा बाहर के पदों की गुणा के बराबर होती है। लेकिन अगर वो रूल लगाएंगे तो दिक्कत आएगी। हम बस सीधे सीधे यहां पर ऑप्शन रख के देख लें, मतलब इन दोनों का अनुपात जो है इन दोनों के अनुपात के बराबर आ जाए तो वही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। जैसे कि पहला ऑप्शन है आपका 5, अगर 5 यहां पे रखोगे, ध्यान रखना, अगर के का मान 5 है तो 5, 5, 10 अनुपात 5 और 12 कितना, 17। इधर 5 जोड़ोगे इसमें तो आपका 34 अनुपात 5 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा आपका 7, 5, 12 मतलब 62 हो जाएगा। क्या इन दोनों का अनुपात समान आ रहा है? कहीं से कहीं तक नहीं आ रहा। अगर आप इसको कैंसिल भी कर लोगे ना तो आपका देखो 2 एकम 2 सत्ते 14 और 2 31 नहीं बन रहा, ये दोनों तो कैंसिल होंगे ही नहीं। तो ये 10:17 इधर आ रहा है, इधर कितना आ रहा है 17:31 आ रहा है। तो अनुपात इक्वल नहीं हो रहा। इसका मतलब जो पहला ऑप्शन है आपका 5 तो नहीं होने का, 5 तो नहीं होने का। दूसरा ऑप्शन है 4, अगर 4 जोड़ोगे 5, 4 9 हो जाएगा, 4 और 12 कितना 16, तो 9:16 इधर भी आना चाहिए था। 4, 29, 4 कितना 33 और 57, 4 कितना 61। क्या इन दोनों का अनुपात समान आ रहा है? बिल्कुल नहीं आ रहा, तो 4 भी आपका आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका कौन सा, सी। 2 रख के देखो तो 5 और 2 कितना 7, और यहां पर 12, 2 कितना 14, बराबर किसके, और देखो 2, 29 और 2 कितना हो जाएगा 31 अनुपात 57, 2 59। यहां पर भी अनुपात बराबर नहीं आ रहा, तो 3 भी ऑप्शन आपका नहीं होगा। लास्ट ऑप्शन बच रहा है आपका, सॉरी 2 ऑप्शन नहीं होगा, ये 2 था यहाँ पे। तीसरा ऑप्शन हमारे, चौथा ऑप्शन हमारे पास कौन सा है 3 रख कर देखो 5, 3 8 और 12, 3 कितना 15 अनुपात इधर समानुपात। तो 29 और 3 कितना 29, 3 32 और 57, 3 कितना 60। देखो ये तो कैंसिल होगा नहीं, ये कैंसिल हो जाएगा। देखो 4 8 32 और 4 15 60। देखो 8:15 इधर आ रहा है, 8:15 इधर भी हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो रहा है इसमें, डी, यानी कि 3 होगा के का मान। के का मान कितना होगा 3। अब देखिए ये मुझे थोड़ा डिटेल में, मतलब हर एक ऑप्शन मुझे यहां पर लिखना पड़ा। कहने का मतलब क्या है कि जब आप खुद सॉल्व करोगे तो इसमें मुश्किल से 30 से 40 सेकंड का समय लगेगा, आप जल्दी से कर जाओगे। मुझे हर स्टेप को लिख के आपको बताना पड़ा। बात सबको समझ में आ रही है? तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब देखो नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप देखो फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 2 जल्दी से करके बताओ। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो क्वेश्चन नंबर 2। बिल्कुल इसी तरह का सवाल एक और पूछा गया था आपके एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, बस इसमें क्या है, जो पहला सवाल है इसमें जोड़ने को बोला गया था, दूसरा सवाल है इसमें घटाने को बोला गया। कह रहा है 10 18 10
18 और 14 और 26। 10, 18, 14 और 26 से क्या घटाना चाहिए ताकि परिणामी संख्याओं का अनुपात या परिणामी संख्याएं अनुपातिक हों। परिणामी संख्याएं अनुपातिक का मतलब अनुपात में हो, या हम बोल सकते हैं समानुपात में हो। सेम कंडीशन, मतलब यहां से मान लो के घटाया हमने, यहां से हमने के घटाया, हमने क्या घटाया, के घटाया, तो यहां पर ये दोनों जो है इस तरह से बनना चाहिए। सेम क्वेश्चन है पिछले वाले की तरह, लेकिन पिछले वाले में जोड़ने को बोला गया था, इसमें घटाने को बोला गया था। तो फटाफट से ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन है 8, दूसरा ऑप्शन है 6, तीसरा ऑप्शन है 4 और चौथा ऑप्शन है कितना, 2। तो देखो रख के देखो फटाफट जल्दी जल्दी। 8 यहां पे रखोगे तो 2 बचेगा, 8 यहां रखोगे तो 10 बचेगा, बराबर किसके होना चाहिए, देखो 8 यहां रखो तो 6 बचेगा, 8 यहां रखो तो कितना बचेगा आपका, 18 बचेगा। बात सबको समझ में आ रही है। तो देखो 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 1:5। इधर देखो कितना आ रहा, 2 3 6 और 2 9 18। तो क्या 1:5, 1:5 यहां पर भी होना चाहिए था, इसका मतलब ये नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है 6, दूसरा ऑप्शन 6 है तो 10 में से 6 जाए कितना बचेगा, 4 बचेगा। 18 में 6 जाए कितना बचेगा, 12 बचेगा। तो 4:12। इधर देखो अगर 6 रखोगे तो 14 में 6 जाएगा 8 अनुपात 26 में से 6 जाए कितना बचेगा, 20। देखो 4 एकम 4, 3 12, 1:3 यहाँ बन रहा है। इधर कितना बन रहा है, 4 एकम 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। इधर बन रहा है 2:5, यानी 6 भी नहीं होगा, 8 भी तो पहले नहीं था। तो अनुपात बराबर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा बराबर, हमें बराबर चाहिए। 4 रख के देखो, अगर 4 रखोगे तो 6 बचेगा यहाँ पे 4 रखोगे तो 14 बचेगा, बराबर यहाँ पे 4 रखो 10 और यहाँ 4 रखो तो 22। इनको देखो चेक करके, ये भी अनुपात नहीं बन रहा आपका, चेक करोगे तो ये भी नहीं बनेगा। ये वाला लास्ट वाला बचेगा आपका। फिर 2 रखोगे तो यहाँ पर 8 अनुपात 18 - 2 कितना, 16, बराबर यहाँ रखोगे 2 तो 12 अनुपात यहाँ रखोगे 2 तो 24। देखो 8 एकम 8 दूनी 24, 1:2 बन रहा है। इधर देखो 12 एकम 12 दूनी 24, 1:2 बन रहा है। दोनों का अनुपात इक्वल है या नहीं है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो रहा है इसमें, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो रहा है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सबका ठीक हो रहा है। सबको सवाल समझ में आ रहा होगा, सबको सवाल समझ में आ रहा होगा। तसल्ली से कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बेहतरीन सवाल थे ये दोनों की दोनों सवाल। ठीक है, मैं टा रहा हूँ यहाँ पे, सबको सवाल समझ में आ गया होगा। बस ऑप्शन रख के देख लेना है, ऑप्शन रख के देख लेना है, आप आसानी से कर जाओगे। ठीक है, आप ऑप्शन आसानी से कर जाओगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, जल्दी सॉल्व सब लोग करिएगा। एक थैले में 305 रुपए की राशि 4:5:7 के अनुपात में 25 पैसे, 10 पैसे और 50 पैसे के सिक्के हैं। क्रमशः प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या का पता लगाएं। ये आपसे पूछा गया है। तो बेहद आसान सवाल है। सिक्कों वाले सवाल हमने पहले पढ़ रखे हैं और आसानी से कर सकते हो सिक्कों वाले सवाल, बहुत आसानी से। ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखो एक थैले में कुल अमाउंट कितना है, कुल 305 रुपए है। एक थैले में कुल कितने रुपए हैं भाई, 305 रुपए हैं। अच्छा, उसमें जो राशि है 25 पैसे की कुछ राशि है, कुछ 10 पैसे की राशि है और कुछ 50 पैसे की राशि है। ठीक है, या 50 पैसे के सिक्के बोल सकते हैं। कुछ 25 पैसे के सिक्के हैं, कुछ 10 पैसे के सिक्के हैं, कुछ 50 पैसे के सिक्के हैं। और सिक्कों की संख्या में अनुपात दे रखा है 4:5:7। ठीक है, तो कहना है सिक्कों की संख्या, सभी प्रकार के सिक्कों की संख्या आपसे पूछी गई है। देखो अनुपात समानुपात के क्वेश्चन सॉल्व करते समय हमें एक बात को ध्यान रखना होता है कि हमें देखना होता है कि किसका मान हमें दे रखा है। हमें कुल अमाउंट दे रखा है, कुल अमाउंट थैले में कितना है भाई, 305 रुपए है। इसका मतलब यह है हमें 25 पैसे का अमाउंट पता चल जाए कि 25 पैसे वाली राशि कितनी है, 10 पैसे की राशि कितनी है ये मालूम पड़ जाए, 50 पैसे की राशि कितनी ये मालूम पड़ जाए। इन तीनों राशियों को जोड़ेंगे तो किसके बराबर होगा, 305 रुपए के बराबर होना चाहिए। होना चाहिए नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो हम पहले क्या करते हैं, यहाँ पे राशि में अनुपात निकाल लेते हैं। राशि में अनुपात का मतलब ये है, ये जो सिक्के में अनुपात है ये 4
4, 5, 7 ये सिक्कों की संख्या में अनुपात है। मान लीजिए मैं बोल रहा हूं कि 4 सिक्के हैं 25 पैसे वाले। अगर 25 पैसे के 4 सिक्के हैं तो आप ऐसा कह सकते हो 25 पैसे के 4 सिक्के हैं तो 25 चौक कितना हो गया 100, तो 100 पैसे हो गए। 25 पैसे के अगर 4 सिक्के आपको दिए जाएं इसका मतलब 100 पैसे हो गए, नहीं हो गए? बिल्कुल हो गए। यानी 25 पैसे की राशि कितनी हो गई? 100 पैसे हो गई। अनुपात 10 पैसे के 5 सिक्के हैं तो 50 पैसे हो जाएंगे या नहीं होंगे? 10 पैसे के अगर 5 आपको सिक्के दिया है इसका मतलब आपके पास 50 पैसे हो गए, तो 10 पैसे वाली राशि कितनी हो गई? 50 पैसे हो गई। इसी तरह से 50 पैसे की बात कर रहे हैं, 50 पैसे के अगर 7 सिक्के दिए जाए आपको तो 350 पैसे हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? तो अब बात सबको समझ में आ रही है। तो कुल यहां से निकाल सकते हो आसानी से, कुल अमाउंट कितना हो गया? 350, ये 400 हो गया, 400 500 यानी 500 पैसे हो गया अनुपात। मतलब ये आप बोल सकते हैं इनका जो राशि में अनुपात हो गया, राशि में अनुपात कुल अनुपातिक जो कितना हो रहा है 500 बराबर किसके हो जाएगा? 305 रुपए के। लेकिन ध्यान रहे ये 100 से गुणा करनी पड़े क्योंकि ये पैसे में है आपका, ये पैसे में था, ये अनुपात भी पैसे में बन रहा होगा। तो अब 305 रुपए है तो रुपए को गुणा करना पड़ेगा 100 से, तो पैसे में चेंज हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर सकते हो, ये हटा दो, हट गया, 5 से कैंसिल करो, 5 छक 30, 5 एकम 5 यानी 5 एकम 5, 1 बराबर किसके आ गया? 60 बन के। अब हमने पूछा गया है सिक्कों की संख्या, सबकी अलग अलग सिक्कों की संख्या पूछी गई है। यानी कि आप ऐसे समझ सकते हो भाई ये 25 पैसे वाले 4 सिक्के हैं, 4 अनुपात है यहाँ पर, तो इसका कुल सिक्के कितने हो जाएंगे? 4 एकम 4 और 4 छंग 24, 244 सिक्के होंगे कौन से वाले? 25 पैसे वाले। 10 पैसे की सिक्कों की संख्या में अनुपात कितना है? 5। अगर 1 बराबर 61 है तो 5 बराबर कितना होगा? 61 गुणे 5 यानी आप बोल सकते हो 5 एकम 5 छक 30 यानी 305 हो जाएगा। और 50 पैसे का क्या होगा? 7 बराबर कितना होगा? 7 गुणे कितना? 7 गुणे 61 यानी कि 7 छंग 42, 7 एकम 7, 427। तो ऑप्शन नंबर कौन सा फिट हो रहा है बताओ जल्दी से फटाफट से। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो रहा है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी ठीक हो रहा है। 244 और 305 और 427। तो बेहद आसान सवाल है, परेशान ना हो, और भी सवाल इस तरह के आपको देखने को मिलेंगे। तो आई होप ये सवाल भी आपको समझ में आया। ठीक है, आप लोग देखो कमेंट करते रहिएगा। मैं कमेंट इस समय नहीं पढ़ सकता क्योंकि जिसमें फ़ोन में कमेंट पढ़ सकता था उसमें मैं आपका पीडीएफ में क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, पीडीएफ से क्वेश्चन पढ़ के तब मैं आपको यहाँ पे करा रहा हूँ। तो मैं कमेंट पढ़ने के लिए कोई मेरे पास साधन इस समय नहीं है, लेकिन आप लोग कमेंट करते रहिएगा, मैं बाद में सबके कमेंट पढ़ लूँगा। देखो अगर हम क्लास ले रहे हैं यहाँ पर सब लोग मिलकर, तो हो सकता है 1-2 सवाल आपको परेशान करे, तो आप कमेंट करते रहो। हम कभी भी बीच में डाउट सेशन रख लेंगे तो उसमें जो सवाल दिक्कत कर रहे होंगे उनको हम डिस्कस कर लेंगे, तो परेशान होने की आवश्यकता आपको नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? चूने और पानी के 324 लीटर मिश्रण में पानी और चूने का अनुपात 7:2 है। चूना और पानी का अनुपात 7:4 का मिश्रण पाने के लिए इस मिश्रण में मिलाई जाने वाली पानी की मात्रा है, ये पूछा गया है। तो बेहद आसान सवाल है। देखो इसमें चूने और पानी का एक मिश्रण है, कितना? 324 लीटर। 324 लीटर चूना और पानी का एक मिश्रण है जिसमें पानी और चूने का अनुपात, यहाँ पर पानी और चूने का नहीं होगा, चूने और पानी का अनुपात होगा। चूने और पानी का अनुपात ध्यान रख, थोड़ा सही कर लीजिएगा इसको, 7:2 है, दे रखा हुआ है। अब बनाना कितना है मिश्रण हमने? 7:4। सवाल को समझिएगा कि एक हमारे पास चूना और पानी का मिश्रण है 324 लीटर, इसमें चूने और पानी का अनुपात 7:2 है। ठीक है, सवाल में आप देख पा रहे होंगे पानी और चूने का बोला गया, ये थोड़ा सा मिस्टेक है इसमें। चूने और पानी का अनुपात 7:2 है और हमें 7:4 बनाना है नया अनुपात। तो कह रहे हैं कितना पानी मिलाया जाए या पानी की कितनी मात्रा मिलाई जाए। तो बेहद आसान सवाल है। एक बात बताओ, सवाल को ध्यान से समझना। हमारे पास 324 लीटर मिश्रण है जिसमें कुछ चूना होगा कुछ पानी होगा। ठीक है, अब देखिए आपने कोई पात्र लिया, उसमें चूना और पानी मिलाया, मान लीजिए 324 लीटर था उसमें, तो अब उसमें आपने
चूना कुछ रहा होगा, कुछ पानी रहा होगा। आपने क्या किया, उसमें पानी और मिला दिया। जब पानी मिलाओगे तो मिश्रण में पानी की मात्रा बढ़ेगी और चूने की मात्रा समान रहेगी। जब आप मिश्रण में पानी मिला दोगे तो पानी की मात्रा बदलेगी, यानी पानी की मात्रा पहले से बढ़ जाएगी, जबकि चूना जितना पहले था नए वाले मिश्रण में भी चूना उतना ही रहेगा। और यहाँ पर आप देख भी पा रहे होंगे चूना पहले 7 अनुपात में था, बाद में भी 7 अनुपात में रहा, और पानी की मात्रा यहाँ पर कितना अनुपात बढ़ाया गया, कितने अनुपात में बढ़ाया गया यहाँ पर, ठीक है, कितने अनुपात में बढ़ाया गया, आपका 2 अनुपात में बढ़ाया गया है। तो आप ऐसे समझ सकते हो, अगर आपका 2 अनुपात बढ़ाया गया है तो हमें 2 अनुपात का मान आप निकालना है। अगर 2 अनुपात का मान निकालना है तो सबसे पहले हमें 1 अनुपात का मान निकालना पड़ेगा, क्योंकि पानी आपका 2 अनुपात में बढ़ा है, 2 था 4 हो गया, यानी कि 2 अनुपात में वृद्धि हुई है किसके, पानी के। तो 2 रेशियो का मान निकालना है। उसको निकालने के लिए पहले हमें 1 रेशियो का मान निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकालोगे भाई, बहुत आसानी से निकाल सकते हो। कैसे करके, देखो पहले जो हमारा मिश्रण था उसमें 7 अनुपात 2 अनुपात में चूना और पानी था, तो कुल मिश्रण कितना था हमारे पास 324। तो कुल अनुपात 7 और 2 कितना 9, 9 किसको रिप्रेजेंट करेगा, 324 को रिप्रेजेंट करेगा। 1 कितना हो जाएगा, 9 से काटोगे तो 9 3 27 और 9 चौक 36, 1 बराबर कितना हो जाएगा 36। 1 का मान कितना हो जा रहा है 36। अब 1 का मान 36 से हमें निकालना कितने का है, 2 का। 2 का मान कितना होगा, 36 गुणे 2 यानी कि 72 लीटर इस सवाल का आंसर हो जाएगा। 72 लीटर इस सवाल का आंसर हो जाएगा। बताओ सबको सवाल समझ में आ गया, सवाल सबको समझ में आ गया। तो बेहद आसान सवाल था, ठीक है, बेहद आसान सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो इसका ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या, देखो क्वेश्चन नंबर 5 आपको बहुत ही ज्यादा आसान सवाल दे रखा है। कह रहे हैं A/B आपका है 5/8। आपसे सवाल में पूछा गया है 11/14 और प्लस B-A/B+A, ये आपसे पूछा गया है, ये आपसे सवाल में पूछा गया। आप सवाल देख पा रहे होंगे। तो कुछ नहीं करना भाई, A कितना रख दोगे यहाँ पर 5 और B कितना रख दोगे 8, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। तो 11/14 प्लस B कितना रखोगे, देखो B-A, डायरेक्ट सवाल कर रहा हूं। B 8 है, A कितना है 5 है, 8 - 5 कितना आएगा 3 आएगा। B+A मतलब 8 + 5 कितना आएगा 13 आएगा, ठीक है। एलसीएम देके सॉल्व करोगे तो आपका इधर कितना आएगा 14 गुणे 13 आएगा नीचे एलसीएम। अच्छा 14 से भाग करो, 14 से 14 कैंसिल, 13 1 गुणा हो 11 3 33 और 11 एकम 11 और 3 14 हो जाएगा। यहाँ पर 13 से भाग करोगे तो 14 आएगा, 14 3 कितना होता है 42, यानी कि आप सॉल्व करोगे तो 185 ऊपर आएगा और नीचे कितना आएगा 13 चौका 52, 13 एकम 13 5 18, 185/182। तो इसका कौन सा ऑप्शन ठीक हो रहा है, ये तो बहुत आसान सवाल है। ऑप्शन नंबर ए इसका ठीक हो जा रहा है, ऑप्शन नंबर ए इसका ठीक हो जा रहा है। ये तो बहुत ही ज्यादा आसान सवाल है। इससे आसान सवाल आपका एग्जाम में क्या हो सकता है कि ये आपसे पूछा गया था, इसमें ए हमारे पास ए और बी का अनुपात दे रखा था 5:8, तो डायरेक्टली हम जो है ए को 5 मान सकते हैं, बी को 8 मान सकते हैं। यहाँ पर हमने रख दिया तो 8 - 5 क्योंकि b - a पूछा गया था, तो 8 - 5 यानी 3 आ गया और 8 + 5 कितना 13 हो गया। तो हमारा सीधे सीधे आंसर यहाँ से बन गया। तो ये सवाल भी सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। आप लोग भी अपने आंसर कमेंट करते रहो, एक दूसरे को जानकारी मिलती रहेगी आपको कि कौन जल्दी कर पा रहा है, कौन देर में कर पा रहा है, ठीक है। आपका खुद का भी कंपटीशन लगातार होता रहेगा अपने आप से, और दूसरे जो विद्यार्थी हैं आपके जो साथी हैं उनसे भी होता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, कम से कम 15 सवाल हमें करने हैं, थोड़ा सा स्पीडली सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 3:7 अनुपात वाले 3:7 अनुपात वाले रंग और पानी के मिश्रण में 68 लीटर रंग मिलाया जाता है, ठीक है। और परिणामी मिश्रण में रंग और पानी का अनुपात 7:5 है। असल मिश्रण का परिमाण क्या है। देखो सवाल को फिर समझने का प्रयास करो। सवाल में क्या है, 3:7 अनुपात वाले रंग और पानी, ठीक है, रंग और वाटर, रंग और पानी का अनुपात 3:7 था पहले। इसमें क्या किया है आपने, 68 लीटर
रंग मिलाया। ये कोई मिश्रण था, एक मिश्रण था जिसमें रंग और पानी का अनुपात 3:7 था। इसमें हमने रंग मिलाया, कितने लीटर? 68 लीटर रंग मिलाया, जिससे परिणामी मिश्रण में रंग और पानी का अनुपात कितना हो गया? 7:5 हो गया। तो असल मिश्रण का परिमाण पूछा गया है कि असल मिश्रण में कुल मात्रा कितनी थी रंग और पानी को मिलाकर। ठीक है, ये पूछा गया। तो मेरे प्यारे महारथियों, मेरे प्यारे साथियों, हमें एक बात समझनी होगी, हमने इसमें क्या मिलाया? हमने इसमें रंग मिलाया है। हमने इसमें क्या मिलाया? हमने इसमें रंग मिलाया। देखो, जब मिश्रण में रंग की मात्रा आप मिलाओगे तो जो पानी की मात्रा जो पहले थी, पानी की मात्रा तो सेम रहेगी? नहीं रहेगी, बिल्कुल रहेगी। सिंपल सी बात है भाई कि अगर कोई मिश्रण है जिसमें रंग और पानी है, तो अगर रंग मिलाओगे तो रंग की मात्रा बढ़ेगी, पानी की मात्रा जितनी पहले थी उतनी ही रहेगी। तो यानी कि पानी की जो मात्रा है या पानी का जो अनुपात है वो समान होना चाहिए था। बात सबको समझ में आ जानी चाहिए। पानी की मात्रा कैसी होनी चाहिए भाई? समान होनी चाहिए। और पानी की मात्रा समान है नहीं, यहाँ पर करनी पड़ेगी। तो करेंगे कैसे करके भाई? आप 5 से ऊपर गुणा कर देंगे और नीचे गुणा कर देंगे, कितने से? 7 से गुणा कर देंगे। ठीक है, इसमें पानी मिलाया गया है ना, पानी मिलाया गया ना, इसमें रंग मिलाया गया, सॉरी। हाँ, तो पानी की मात्रा समान करेंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 5 तियां कितना हो गया? 15, और 5 सत्ते कितना हो गया? 35, 7 सत्ते कितना? 49, और 7 पंजे कितना? 35। अब सवाल समझ में आ गया। अब देखो, पानी की मात्रा समान हो गई, तो अब कितना इकाई में रंग मिलाया गया? तो घटा के निकालो, कितना आ जाएगा आपका? 9 में से 5 जाएगा 4, और कितना आ जाएगा आपका? 34। 34 इकाई, 34 इकाई आपका रंग मिलाया गया है। ठीक है, और सवाल में दे रखा है, कह रहे हैं कितने लीटर रंग मिलाया गया? 68 लीटर रंग मिलाया गया। आप बात को समझ पा रहे हैं? 68 लीटर रंग मिलाया गया है, जबकि अनुपात में कितना मिलाया गया? 34। यानी 34 किसको रिप्रेजेंट करेगा? 68 को। तो एक यहां से कितना आ जाएगा? एक आ जाएगा। 34 दूनी होता है 68, एक का मान आ गया 2 लीटर के बराबर। हमसे पूछा है जो प्रारंभिक जो मात्रा थी, ये जो असल मात्रा थी वो कितनी थी टोटल मिला के? तो असल मात्रा देखो यहां पर ऐसे करके निकाल सकते हो। यहां से अनुपात कितना हो रहा है? देखो, अनुपात पुराना इस्तेमाल नहीं करेंगे, अनुपात नया वाला इस्तेमाल करेंगे। नए वाले का मतलब ये, गुणा करने के बाद जो अनुपात बनेगा वही इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमने कैलकुलेशन में नया अनुपात यानी गुणा करने के बाद अनुपात इस्तेमाल किया है। तो ये मत कर देना कि 7 और 3 ले लो, हमें 15 और 35 लेना पड़ेगा। 15 35 तो पुराना अनुपात था, तो बताओ कितना होगा? 15 और 35 का योगफल कितना हो जाएगा? 50। तो 50 का मान निकालना, 50 दूनी कितना हो गया? 100 लीटर। यानी असल मात्रा पहले कुल मिला के कितनी थी भाई? 100 लीटर थी। सबको बात समझ में आ रही है ना? 35 और 15 का योगफल कितना हो जाएगा? क्योंकि असल मात्रा कुल मात्रा पूछी गई, ना कि अलग अलग पूछी गई है। सवाल में आप ऑप्शन भी देख पा रहे होगे, एक ही मात्रा दे रखी है, मतलब कुल मात्रा दे रखी है। तो 35 और 15 का योगफल कितना? 50। यानी 1 अनुपात का मान 2 है, 50 अनुपात का मान कितना? 50 दूनी 100 हो जाएगा। तो इसका आप ऑप्शन चेक कर सकते हो, ऑप्शन कौन सा ठीक हो रहा है भाई? इसमें ऑप्शन आपका ठीक हो रहा है, कौन सा ठीक हो रहा है? किधर गया? हाँ, ऑप्शन नंबर सी इसमें ठीक हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसमें ठीक हो रहा है। सबको सवाल समझ में आ गया होगा? बेहद आसान सवाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ फटाफट से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करें तो क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है आपका, एक बैग में 216 रुपए क्रमशः 2:3:4 के अनुपात में है। 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? सेम सवाल जैसे अभी हमने एक सिक्कों वाला किया था, बिल्कुल उसी तरह का सवाल है। इसमें सिक्कों की संख्या में अनुपात 2:3:4 दे रखा है। ठीक है, और इसमें कह रहे हैं 1 रुपए के सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्के हैं और 25 पैसे के सिक्के हैं। बात सबको समझ में आ रही है? 1 रुपए को चेंज कर लिया हमने 100 पैसे में, क्योंकि ये पैसे में है दोनों, तो 1 रुपए को 100 पैसे में चेंज कर लिया। तो क्या होगा? सेम प्रोसेस। अगर 100 पैसे के 2 सिक्के हैं आपके पास, तो इसका मतलब 200 पैसे हो गए।
100 पैसे वाले 200 पैसे हो गए, 50 पैसे के 3 सिक्के हैं तो 150 पैसे हो गए, इधर 25 पैसे के 4 सिक्के हैं तो कितने पैसे हो गए, 100 पैसे। तो कुल मिला कितने पैसे हो जाएंगे, कुल मिला कितना अनुपात हो जाएगा भाई, 200, 300, 400 यानी 450। और 450 किसको रिप्रेजेंट करेगा, आपके पास कुल अमाउंट कितना है 216 रुपए, लेकिन ये पैसे में था, ये तो ये अनुपात भी पैसे में आएगा, तो यहाँ पर भी 100 से हमें गुणा करना पड़ेगी क्योंकि इसको हमें पैसे में चेंज करना पड़ेगा। 216 आपका रुपए है तो उसको 100 से गुणा करेंगे तो आपका पैसे में चेंज हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर सकते हो, 0 से 0 उड़ा दिया हमने और 5 नेम 45 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, 9 से काटो, 9 दूनी 18, 9 चौक 36, तो 9 एकम 9 यानी 1 बराबर 24 दूनी कितना, 24 दूनी कितना हो गया 48। 1 का मान कितना आ रहा है 48 आ रहा है। अगर 1 का मान 48 है, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या में अनुपात कितना था भाई 4 है। 1 बराबर 48 है तो 4 बराबर कितना होगा 48 गुणे 4, 48 गुणे 4, 4 अट्ठे 32, 4 चौक 16 और 3 19, 192। ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो रहा है, ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर ठीक हो जा रहा है। बस इकाइयों को समान करना होता है। ये पैसे में दे रखे थे, हमने इसको 1 रुपए को 100 पैसे में लिख लिया। 100 पैसे के अगर 2 सिक्के हैं तो 200 हो गया, 50 पैसे के 3 सिक्के हैं तो 150 हो गया, 25 पैसे के अगर 4 इकाई सिक्के हैं तो कितना हो गया 25 चौका 100 हो गया। तो कुल अमाउंट 450 अनुपात बन रहा है यहाँ पर। और दे कितना रखा था, बोले थैले में या बैग में कुल मिला के 216 रुपए थे, तो ये पैसे में इधर हमारा कन्वर्ट करा हुआ है तो इधर भी पैसे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 216 को 100 से गुणा करनी पड़ेगी, तो हमें निकालना है 1 इकाई का मान। तो इसको कैंसिल किया, 1 इकाई का मान कितना आ रहा है 24 दूनी 48 आ जा रहा है। हमसे पूछा गया था 25 पैसे के सिक्कों की संख्या यानी 4 इकाई का मान पूछा गया था। तो 1 का मान अगर 48 है तो 4 का मान कितना, 4 गुणे 48 मतलब 192। तो इसका ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार प्रश्न है, मजा आ जाएगा इस सवाल करने के बाद। देखो जरा, बहुत ही प्यारा सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, यदि A अनुपात B प्लस सी यानी A अपॉन B प्लस सी 3/9 और C अपॉन A प्लस बी, C अनुपात A प्लस बी का मतलब हो गया C अपॉन A प्लस बी, ये 10/14 दे रखा है। हमसे पूछा गया है B अपॉन A प्लस सी, B अपॉन A प्लस सी। बहुत ही बढ़िया सवाल है, बहुत ही सुंदर सवाल, बहुत ही बढ़िया सवाल। देखो हमसे B अपॉन A प्लस सी पूछा गया। अगर B अपॉन A प्लस सी पूछा गया है या B अनुपात A प्लस सी, बात एक ही है। अगर पूछा गया है तो कैसे भी करके हमें B का मान निकालना पड़ेगा, A का मान निकालना पड़ेगा और C का मान निकालना पड़ेगा। या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं B का अनुपात निकालना पड़ेगा, A का अनुपात निकालना पड़ेगा, C का अनुपात निकालना पड़ेगा। यहाँ पे रख देंगे, हमारा सीधे सीधे आंसर निकाल आएगा। लेकिन अब कैसे करके निकाला जाए, एक बात बताओ मेरी प्यारे साथियों, A का मान यहाँ पर 3 हो रहा है, ठीक है, C का मान यहाँ 10 हो रहा है। अच्छा, यहाँ पर फिर B प्लस सी 9 है और A प्लस बी 14 है, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन सा हो रहा है। एक काम कर लेते हैं, देखो A, B और C, A, B और C मतलब A, B, C ऊपर वाले रेशियो में भी है, तीनों हैं, और A, B, C यानी तीनों आपका नीचे वाले रेशियो में भी हैं। यानी अगर आप ध्यान से देखो, A को हम अगर B प्लस सी में जोड़ दें तो यहाँ पर आप देखो तो 9 3 कितना हो रहा है, ये आपका 12 हो रहा है। 9 3 कितना 12, मतलब A प्लस B प्लस सी, यहाँ पर तीनों का अनुपातिक योग 3 और प्लस 9 कितना हो रहा है 12। यहाँ पर कितना हो रहा है 24 हो रहा है। देखो ध्यान से, A प्लस बी प्लस सी अगर ऊपर वाले को जोड़ दें 14 में, A प्लस बी 14 है, C हमारा 10 है, तो तीनों को जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। मतलब एक बात बताओ, यहाँ पर भी A प्लस ए बी सी है, यहाँ पर भी ए बी सी है, तो यार तीनों का योगफल तो या तीनों का अनुपातिक योग तो समान होना चाहिए था, जबकि ऊपर 12 बोल रहे हैं, नीचे 24 बोल रहे हैं। तो यानी कि आप ऐसे समझ लो कि इनको पहले हमें इक्वल करना पड़ेगा। इक्वल करने का तरीका यह है कि आप ऊपर जो है 2 से गुणा करनी पड़ेगी आपको। अगर आप ऊपर 2 से गुणा करोगे, अगर आप ऊपर 2 से गुणा करोगे
तो भाई आपका 2 से गुणा कर लो, 2 से गुणा करोगे तो 3 दूनी 6 और 2 से गुणा नीचे करो कितना हो गया 3 दूनी 6 बटे कितना 9 दूनी 18। देखो 18 6 24 हो गया, नहीं हो गया, अब 24 हो गया। अब कर लो आसानी से, अब कोई दिक्कत नहीं है। ए कितना आ गया हमारा 6 और सी कितना आ गया हमारा, सी तो हमारा इधर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यहाँ पे तो गुणा करने की आवश्यकता है नहीं, तो यहाँ पे सी कितना मान लेंगे, अब यहाँ पर आसानी से सी मान लेंगे 10। तो अगर यहाँ पर सी 10 है, ए 6 है, तो 10 और 6 कितना हो रहा है 16, और होना कितना चाहिए 24। मतलब क्या है भाई a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो रहा है हमारे पास 24 हो रहा है, तीनों का अनुपातिक योग। अच्छा a कितना हमारे पास आ रहा है 6, b कितना हमारे पास अभी निकालना, b निकालना है हम लोग को, c हमारे पास कितना हो रहा है 10, c 10 हो रहा है, c 10 हो रहा है। c अगर 10 है तो भाई आसानी से निकाल लो, b कितना आ जाएगा 10 6 16, 16 घटाओगे इधर जाके तो आपका 8 आ जाएगा, तो b 8 आ जाएगा हमारा। और a कितना आया हमारा 6, a कितना आया 6, और b हमारे पास अभी हमने निकाला है c, यहाँ पे c रखेंगे, c कितना है 10, तो कितना हो जाएगा 8 बटे 16, यानी कि 8 एकम 8 दूनी 16, 1:2 या 1/2 इसका आंसर हो जाएगा, 1:2 या 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। बताओ प्यारे महारथियों, सबको सवाल समझ में आ गया? यस और नो? सबको सवाल समझ में आ गया होगा भाई। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। किसी को दिक्कत परेशानी? बेहतरीन सवाल है। ऐसे सवालों में पहले हमें अनुपातिक योग जो है बराबर करना होता है गुणा करके, इसके बाद हम जो है आसानी सॉल्व कर लेंगे। एक बार सवाल को फिर समझ लो, हमें एक बार सवाल को फिर समझ लो जल्दी से, बेहतरीन सवाल था, फिर से समझा दे रहा हूँ आपको सवाल, क्योंकि दिक्कत ना आए किसी साथी के लिए। ये सवाल हमें दे रखा था सवाल, ठीक है, ये सवाल हमें दे रखा था, तो मैंने क्या कहा भाई, यहाँ पर 9 3 12 हो रहा है और यहाँ पर 10 14 24 हो रहा है, तो ऊपर 2 से गुणा करो, नीचे 2 से गुणा करो, तुम्हारा 3 दूनी 6 बटे 18 बन गया। अब 18 6 24 हो गया और 10 और 14 भी 24 हो रहा है, बराबर हो गया, क्योंकि भाई यहाँ पर भी a प्लस बी प्लस सी है, यहाँ पर भी a प्लस बी प्लस सी है, यानी कि दोनों में a और b और c है, तो दोनों का या तीनों का योगफल जो है बराबर होना चाहिए था। तो अब हमने 6/18 यहाँ पर आया, 10/14 यहाँ पर आ गया, तो a यहाँ पर कितना हो गया 6, a हमारे पास कितना हो गया 6, c यहाँ कितना हो रहा है, c हो रहा है 10, तो तीनों का योगफल कितना है a प्लस बी प्लस सी 24 हो रहा है। तो अगर 10 और 6 16, a और c 16 है और तीनों का योगफल 24 है, तो 24 - 16 कितना आ जाएगा, b आ जाएगा आपका, b आ जाएगा आपका 8, तो 8 बटे a प्लस सी कितना हो जा रहा है 16, तो 8 एकम 8 8 दूनी 16, यानी 1/2 इसका आंसर हो गया, 1/2 इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 फटाफट से आप लोग कमेंट करते रहो, लाइक करते रहो, शेयर करते रहो। अगर आपको पढ़ने मजा आ रहा है, अगर आप क्लास पसंद आ रही है, तो भाई सबसे पहला काम आपका है लाइक का बटन दबाओ जल्दी फटाफट से। हाँ भाई चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से आप लोग सॉल्व करो। एक और सिक्के वाला सवाल है, थोड़ा सवाल ये चेंज है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10। हाँ भाई जल्दी से सॉल्व करो क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है, आदित्य को 10 पैसे और 20 पैसे के सिक्के मिले, ठीक है, 10 पैसे, आदित्य को 10 पैसे और 20 पैसे के सिक्के मिले। यदि उसके पास सिक्कों की कुल संख्या 50 है, सिक्कों की कुल संख्या 50 है, और कुल राशि टोटल अमाउंट कितना है 6 रुपये है, तो 20 पैसे के कुल सिक्कों की संख्या पूछी गई है। देखो जो हमने सिक्कों वाले सवाल किए थे उनमें अनुपात दे रखा था सिक्कों की संख्या का, लेकिन इसमें अनुपात भी नहीं दे रखा। तो इस कंडीशन में देखो बहुत ही आसान सवाल, एक काम कर लेते हैं, 10 पैसे की सिक्कों की संख्या मान लेते हैं x और 20 पैसों की सिक्कों की संख्या मान लेते हैं y। यानी कि अगर दोनों के सिक्कों की संख्या देखी जाए तो कुल मिलाकर कितनी आपके सवाल में दे रखी है 50। अगर 10 पैसे के x सिक्के हैं, 20 पैसे के y सिक्के हैं, तो यानी कि दोनों का सिक्कों की संख्या का योगफल दे रखा है कितना सवाल में 50 दे रखा है।
तो कुल संख्या कितनी 50, यानी x प्लस वाई कितना हो गया 50। अच्छा, कुल अमाउंट या कुल रुपए कितने दे रखे हैं, कह रहे हैं कुल रुपए उसके पास कितने हैं 6 रुपए। तो एक बात बताओ, 10 पैसे के अगर सिक्के x हैं तो अमाउंट कितना हो जाएगा 10x, 20 पैसे के अगर 22 सिक्के हैं तो अमाउंट कितना हो जाएगा 20 तो कुल मिला के 6 रुपए हैं। अच्छा 6 रुपए हैं, तो इसको चेंज कर लो पैसे में तो कितना हो जाएगा ये 600। ठीक है, ये 600 में कन्वर्ट क्यों किया, क्योंकि ये पैसे में है और ये 6 रुपए है, तो 6 रुपए को पैसे में चेंज करोगे 600 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो टोटल अमाउंट का मतलब ये है 10 पैसे वाले राशि और 20 पैसे वाले राशि को मिलाया जाए तो 600 पैसे जाके हो जाएंगे, 6 रुपए जाके हो जाएंगे। तो अब इसको सॉल्व कर लो आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे कर लोगे भाई, ऊपर 10 से गुणा कर दो तो 10 आपका 10x 10y और ये 500 हो जाएगा, ऊपर घटा दो, ऊपर घटाओगे ऐसे करके तो भाई ये कैंसिल हो जाएगा, 20y में से 10y घटेगा तो 10y बचेगा, इक्वल 600 में से 500 घटेगा 100 आ जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया। y बराबर कितना हो गया, y बराबर 10 हो गया। क्या पूछा है इसमें, 20 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो 20 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी मानी है हमने, y मानी है, और y कितना आ रहा है हमारा 10 आ रहा है, तो ये 10 हमारा आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर ठीक हो जा रहा है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर ठीक हो जा रहा है। सवाल सबको समझ में आ जाना चाहिए। एक बार फिर सवाल को समझ लो, आदित्य के पास 10 पैसे और 20 पैसे के सिक्के मिले, यदि उसके पास सिक्कों की कुल संख्या 50, मतलब दोनों को मिलाकर सिक्के 50 हैं और दोनों को मिलाकर राशि कितनी है 6 रुपए, तो पूछा गया था कि 20 पैसे के सिक्के कितने हैं। तो करने का तरीका मैंने क्या बताया भाई, बहुत बेहद आसान तरीका कि हमने 10 पैसे के x सिक्के मान लिए, 20 पैसे के हमने 22 सिक्के मान लिए, दोनों के कुल मिला के सिक्के कितने हो रहे हैं 50, यहाँ पर x प्लस y कितना हो रहा था 50। अच्छा, दोनों का कुल अमाउंट कितना, दोनों की कुल मिला के राशि कितनी है 6 रुपए। 6 रुपए को हमने चेंज कर लिया पैसे में, 600 पैसे हो जा रहा है। पैसे में चेंज इसलिए किया कि भाई यहाँ पे 10 पैसे हैं, यहाँ 20 पैसे, यहाँ पैसे, तो यहाँ भी पैसे में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 600 पैसे हो जाएगा। तो अब इसको आसानी से कर पाओगे, कैसे करके, एक बात बताओ, अगर मैं बोलता कि 10 पैसे के आपके पास 2 सिक्के हैं, अगर 10 पैसे के 2 सिक्के हैं तो राशि कितनी होगी, तो 10 पैसे गुणे 2 यानी 20 पैसे राशि हो जाएगी। तो ऐसे यहाँ पर कैसे निकाला, गुणा करी 2 से आपने, ऐसे यहाँ पर हमारे पास x सिक्के थे तो 10 की x से गुणा 10x हो गया, 20 पैसे की 22 से गुणा 20y हो गया, 10 पैसे वाली राशि प्लस 20 पैसे वाली राशि बराबर टोटल राशि कितनी 6 रुपए यानी 600 पैसे। ऊपर हमने 10 से गुणा कर दिया, ऊपर कैंसिल कर दिया, ये कैंसिल हो जाए, घटाने के बाद कैंसिल हो गया, 20y माइनस 10y बचा, 600 माइनस 500 100 बचा, 0 से 0 कैंसिल, y कितना आ गया 10, तो आंसर कितना हो गया 10। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। बस करते रहो यार, बेहतर तरीके से आप करते रहो सवाल, मजा आ जाए, करते रहो सवाल बस। क्वेश्चन नंबर 11, ये भी बेहतरीन सवाल है। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत शानदार सवाल है। एक पात्र में 63 लीटर सेब रस और पानी का मिश्रण है। एक कोई पात्र है जिसमें 63 लीटर सेब का रस और पानी का मिश्रण है, मतलब 63 लीटर कुल मिला के मिश्रण है पात्र में, जिसमें कुछ सेब की मात्रा, सेब के रस की मात्रा होगी और कुछ पानी की मात्रा होगी। सेब रस और पानी का अनुपात, यानी सेब और पानी का अनुपात 3:4 के अनुपात में है। इसमें से 14 लीटर मिश्रण निकाला जाए और 6 लीटर पानी मिला दिया जाए तो अंतिम मिश्रण में सेब रस लगभग कितने प्रतिशत होगा। बहुत ही बढ़िया सवाल है, मजा आ जाए करके देखो। एक बात बताओ, ये सेब रस का अनुपात, ये पानी का अनुपात, ठीक है, और है कुल मात्रा कितनी 63, यानी 4 3 7 बराबर 63 होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो 1 बराबर कितना 7 नेम 63, 1 बराबर 9 होगा। 3 बराबर कितना होगा 9 3 27 होगा। 4 बराबर कितना होगा 9 चौक कितना होगा 36 होगा। यहां तक बात सबको समझ में आ रही नहीं आ रही। जब 63 लीटर मिश्रण था सेब और पानी का, सेब के रस और पानी का, तो अनुपात था 3:4, यानी कितनी कितनी मात्रा रही होगी अलग अलग निकाल ली हमने। सेब रस रहा होगा 27 लीटर और पानी रहा होगा 36 लीटर। इतनी बात सबको समझ में आ गई। अच्छा, अब इस मिश्रण से, जैसे मान लो, बहुत ही सिंपल सी बात है,
63 लीटर मिश्रण में 3:4 के अनुपात में सेब रस और पानी है। हमने क्या किया, इससे 14 लीटर निकाला मात्रा, हमने इससे 14 लीटर मात्रा पानी 14 लीटर मात्रा बाहर निकाली। तो एक बात समझो यहाँ पर, अगर ये पॉइंट समझ जाओगे तो मुझे लग रहा है क्वेश्चन समझना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। कैसे करके, आपने 63 लीटर में से 14 लीटर बाहर निकाला। अगर 14 लीटर बाहर निकाला तो इसमें कुछ मात्रा सेब रस की आएगी और कुछ मात्रा पानी की बाहर निकल कर आएगी, क्योंकि 63 लीटर मिश्रण है जिसमें सेब रस भी है और पानी भी है। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, जिस अनुपात में मात्रा उसमें मिली रखी होगी, जिस अनुपात में मात्रा सेब रस की और पानी की होगी, उसी अनुपात में मात्रा 14 लीटर अगर आप निकालोगे तो सेम रेशियो में समान अनुपात में मात्रा निकल के आएगी। नहीं बात समझ में आ रही है? तो अनुपात कितना था भाई, 3:4 था। जब 63 लीटर मिश्रण था तो अनुपात कितना था, 3:4। तो सेम रेशियो में आपका 14 लीटर बाहर निकालोगे तो मात्रा निकल कर आएगी, यानी 4 3 7 बराबर 14 होगा, 1 बराबर 2 होगा, 3 बराबर 3 दूनी 6 हो जाएगा और 4 बराबर कितना हो जाएगा, 8। बात सबको समझ में आ गई? 1 बराबर 2, 3 बराबर 6, 4 बराबर 8, 4 दूनी 8 हो गया। यानी कि जो 14 लीटर आपने मिश्रण निकाला है सेब रस और पानी का, उसमें सेब रस होगा 6 लीटर और पानी कितना निकलेगा, 8 लीटर। एक बात बताओ कि पहले मात्रा थी सेब रस की 27 लीटर और 36 लीटर थी पानी की मात्रा। सेब रस कितना था, 27 लीटर, पानी की मात्रा कितनी थी, 36 लीटर। इसमें से हमने 14 लीटर निकाला तो हमारा 6 लीटर तो निकला हमारा सेब रस और 8 लीटर निकल गया पानी। तो भाई कितना कितना मात्रा देखो रह जाएगी, तो 27 - 6 आपका कितना हो जा रहा है, 21 लीटर रह जाएगा सेब रस और आपका 28 लीटर रह जाएगा, क्या 28 लीटर रह जाएगा आपका पानी। अब आपने क्या किया सवाल में, आपने क्या किया, आपने 6 लीटर सवाल में दे रखा है, आपने 6 लीटर पानी मिलाया। तो देखो अगर ये सेब रस है, ये पानी है, अगर 6 लीटर मिलाओगे पानी तो पानी की मात्रा बढ़ेगी। सेब रस तो 21 लीटर था तो 21 लीटर ही रहेगा, यानी सेब रस कितना हो जाएगा, 21 लीटर तो हमारा सेब रस ही रहेगा, सेब रस 21 लीटर ही रहेगा। जबकि पानी हमारा 28 और प्लस 6 कितना हो जाएगा, 28 और प्लस 6 34 हो जाएगा। 28 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 34 लीटर आपका हो जाएगा। ठीक है, 34 लीटर आपका हो जाएगा। इतनी बात सबको समझ में आ गई? तो ये कह रहे हैं अंतिम मिश्रण में सेब रस लगभग कितना होगा। तो सेब रस कितना है हमारे पास, 21। सेब रस कितना है, 21। अच्छा, अंतिम मिश्रण में सेब रस परसेंटेज में पूछा गया, तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करोगे, 21 लीटर तो हमारा सेब रस है, तुलना किससे होगी, टोटल मात्रा से तुलना होगी। टोटल मात्रा कितनी हो जाएगी, इन दोनों को मिला के 55 हो जाएगी। और परसेंटेज का मतलब गुणे में कितना होता है, 100 होता है। गुणे में कितना होता है, 100 होता है। तो देखो भाई ये तो कैंसिल लग रहा होगा नहीं, 21 तो 5 से काटो 5 11 आ जाएगा, 5 से काटो 5 20 आ जाएगा। आगे आप गुणा करोगे तो देखो भाई 20 और 21 की गुणा करोगे 420 होता है। 420 को 11 से भाग करोगे तो कितना आ जाएगा, 11 3 33, कितना बचेगा आपका 9 11 8 88, 11 एकम 11, लगभग 38% आंसर आएगा। 38%, क्योंकि ऑप्शन आपका लगभग में दे रखा है, पॉइंट में नहीं दे रखा। तो 38% का मतलब ऑप्शन नंबर आपका ए ठीक हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए इसका ठीक हो जाएगा। बताओ सबको सवाल समझ में आ गया? ऑप्शन नंबर ए इसका ठीक हो जाएगा। सवाल कठिन नहीं है प्यारे साथियों, सवाल आसान है, आसानी से आप समझ पा रहे होगे सवाल को। किसी को दिक्कत परेशानी है तो बताओ। बस इतना समझ लो कि 63 लीटर हमारे पास मिश्रण था, इसमें 3:4 के अनुपात में सेब और पानी की मात्रा थी। बहुत ही सिंपल सी बात है। तो हमने ये देखा कि कितनी कितनी मात्रा थी, अलग अलग कितनी मात्रा थी। तो भाई टोटल अनुपात 7 बराबर 63 के, 1 बराबर 9 के, 3 बराबर 9 27 हो गया, 4 बराबर 9 चौक 36 हो गया। यानी 63 लीटर की बात करें तो उसमें 27 लीटर आपका सेब रस की मात्रा थी और पानी की मात्रा 36 लीटर थी। अब हुआ क्या, हमने इससे 14 लीटर बाहर निकाला। 14 लीटर हमने बाहर निकाला, यानी कि आपका 14 लीटर में से कितनी कितनी मात्रा निकल के आई ये देखना पड़ेगा हमें, है ना। कि 14 लीटर में से 14 लीटर में सेब रस कितना निकल के बाहर आया और पानी कितना बाहर निकला। तो जिस अनुपात में मात्रा थी उसी अनुपात में बाहर निकलेगी, सिंपल सी बात है। तो हमने देखा यहाँ से 6 लीटर हमारा सेब रस निकला है बाहर
और 8 लीटर पानी निकला है। तो 27 लीटर पहले सेब रस था, 6 लीटर निकल गया बाहर, तो कितना 21 लीटर रह गया होगा सेब रस। 36 लीटर पानी था, उसमें से 8 लीटर पानी बाहर निकला है, तो 28 लीटर रह गया। अब हमने क्या किया, 6 लीटर पानी मिला दिया। तो मेरे प्यारे साथियों 21 जो मात्रा थी सेब रस की वो तो सेम रहेगी, पानी की मात्रा आपकी 6 लीटर बढ़ जाएगी, तो 28 लीटर मात्रा रह गई थी, 6 लीटर पानी और मिला दिया तो 34 लीटर पानी हो गया। तो पूछा गया था कि सेब रस की मात्रा नए वाले मिश्रण में कितनी होगी, वही परसेंटेज में पूछा गया। तो परसेंटेज में कैसे निकालोगे, इसका जिसका पूछा जाता है उसको ऊपर रखते हैं, तुलना किससे होगी, टोटल मात्रा से होगी। 21 + 34 = 55 होगा। हमने सॉल्व किया, 38% आ गया। तो सवाल सबको समझ में आ रहे होंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 जल्दी से लगाओ फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। 17,600 रुपए की राशि प्रसाद, मणिकम और राजेश के बीच इस तरह से विभाजित की जाती है कि प्रसाद और मणिकम के हिस्से 4:3 के अनुपात में और मणिकम और राजेश के हिस्से 5:3 के अनुपात में हैं। तो राजेश का हिस्सा पूछा गया है। देखो हुआ क्या है, सवाल को समझना। 17,600 रुपए कुल राशि थी, ये 3 लोगों में बांटी जा रही है, प्रसाद, मणिकम और राजेश है। देखो जो बांटी गई राशि है प्रसाद और मणिकम में अनुपात है 4:3, और जबकि मणिकम और राजेश का अनुपात कितना है, राशि का 5:3 है। तो देखो हमें कुल राशि दे रखी है, तो कैसे भी करके प्रसाद, मणिकम और राजेश के बीच में जो बांटी जा रही है तीनों का अनुपात निकाल लिया जाए। तो तीनों का अनुपात निकाल लेंगे, फिर हमसे पूछा गया राजेश का हिस्सा, आसानी से निकाल लोगे। तो ये तो सब मैंने आपको लिखा, ये लिखने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। बात सबको समझ में आ रही है, ये तो मैंने लिख के बताया, लिखने की आवश्यकता इसको नहीं है। एक बात बताओ, हमें इन तीनों का अनुपात निकालना है, तो कैसे निकालते हैं, आपको याद आ रहा होगा मैंने एक ट्रिक बताई थी आपको कि यहाँ पर इसको मिटा रहा हूँ मैं, P/M आपको दे रखा है 4:3, जबकि M/R दे रखा है कितना, 5:3। तो कैसे निकालते हैं, P/M/R कैसे निकालते हैं, पहले नंबर्स की मल्टीप्लाई 5 चौक 20, फिर आपका इस तरह से 5 तियां 15 और फिर 3 तियां 9। बताए थे ना इस तरह से, भूल थोड़े ना गए होंगे आप इस समय तक। पहले नंबर्स की मल्टीप्लाई 5 चौक 20, फिर क्रॉस 5 तियां 15, फिर लास्ट के नंबर्स की ये हो गया। तो अब अनुपात निकल आया, यानी 20-15 कितना हो रहा है, 35 और 9 कितना हो रहा है, 44। 44 जो है किसको रिप्रेजेंट करेगा, आपका 1 7 6 यानी 17,600 को रिप्रेजेंट करेगा। तो 1 = 44 चौक होता है 176 यानी 400। तो 1 बराबर कितना आ गया, 1 बराबर 400 आ गया। हमसे पूछा गया राजेश का हिस्सा। राजेश का इसका मतलब राजेश का अनुपात कितना है, 9। तो अगर 1 बराबर 400 है तो 9 बराबर कितना हो जाएगा, 9 चौक 3600 यानी कि 3,600। 3,600 इस सवाल का आंसर हो जाएगा, 3,600। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो रहा है इसमें, ऑप्शन नंबर डी आपका ठीक हो जा रहा है, ऑप्शन नंबर डी आपका ठीक हो जा रहा है। तो सवाल कठिन नहीं है, सवाल बेहद आसान है। ठीक है, सवाल आसान है, सवाल कठिन नहीं है प्यारे साथियों। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप लोग कमेंट करते रहो भाई, ठीक है। और जब भी क्लास एंड होगी तो आप सभी साथी कमेंट जरूर करिएगा। आपके 2 ऑप्शन आते हैं, एक लाइव चैट चल रहा होगा इस समय आप देख रहे हो क्लास, तो लाइव चैट में तो अपना जब क्लास लाइव होती है तब आप कमेंट कर सकते हो अपना जो भी करना चाहते हो। लेकिन जब आपकी क्लास ऑफ हो जाएगी तो एक कमेंट सेक्शन आता है वीडियो के नीचे, तो वहाँ पर आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, जिससे आपके और साथी हैं उनको भी फायदा हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, आज इतना ही पढ़ते हैं। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 12 तक कर लिया है, और आगे के क्वेश्चन जो है अगली क्लास यानी कि जो कल क्लास होगी उसमें हम लोग पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आज हम लोग 12 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, बहुत ही शानदार प्रश्न है। देखिए मैं समझाने का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास कर रहा हूँ।
अगली क्लास में कोशिश रहेगी थोड़ा सा और स्पीडली आपको पढ़ाया जाए, लेकिन आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्लास कैसी रही, क्या इम्प्रूव कर सकते हैं हम लोग इसमें, उस पर भी हम लोग काम कर सकते हैं अगर आप लोग सुझाव देते हैं तो प्यारे साथियों इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्नों की, यकीन मानिए उतना ही आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, उतनी ही आपकी पकड़ क्वेश्चंस पे बनेगी, उतनी ही आपकी स्पीड बढ़ेगी। मतलब हर एक जो आपकी दिक्कत है, वो जो हर एक जो कमी आपके सवालों सॉल्व करते समय आपको महसूस हो रही है, हर एक कमी आपकी दूर हो जाएगी। तो सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने एक सेशन को ज्वाइन किया। संख्या को और बढ़ाना है, देखो अभी संख्या कम है, इस संख्या को और अधिक बढ़ाना है, तब तो मज़ा आएगा, वरना फिर मेरा मेहनत करना बेकार है। उसका कारण क्या है आपको बता दूं कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस में से टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को उठाना ये अपने आप में बहुत बड़ी दिक्कत रहती है कि हर सेट में से परसेंटेज क्वेश्चन अलग निकालना, रेशियो क्वेश्चन अलग से निकालना, ठीक है, मिक्सर एंड एलिगेशन क्वेश्चन अलग निकालना, मतलब टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को निकालना ये अपने आप में टेढ़ी खीर है, बहुत मेहनत लगती है इसके पीछे। दूसरा फिर मैं आपको क्वेश्चंस पे जो डिस्प्ले पे क्वेश्चन आपको जो क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पर, उस क्वेश्चंस को उन क्वेश्चंस को भी तैयार करना ये भी आसान काम नहीं है। तो प्यारे साथियों बहुत मेहनत लगती है। आपको तो लगता होगा सर 1 घंटे पढ़ा के चले गए, लेकिन देखा जाए तो उसके पीछे की जो मेहनत होती है वो कम से कम 2 ढाई 3 घंटे की पर डे की मेहनत होती है। यानी आप मान के चलो कि एक क्लास लेने के लिए मुझे कम से कम 4 घंटे मेहनत करनी पड़ती है, टाइपिंग करनी पड़ती है, क्वेश्चंस को अरेंज करना पड़ता है, या बहुत सारी दिक्कतें रहती हैं। तो सभी साथियों का धन्यवाद, हंसते रहो मुस्कुराते रहो। अगली क्लास में फिर से मिलेंगे। सभी साथियों का धन्यवाद।